व्यूअर्स ये देख लें, रात को बारिश आ गई थी और इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई। अल्लाह करेगा कि काम करने देंगे। हमारे लिए तो परेशानी बन जाती है क्योंकि ईद वाला हफ्ता है हमारा। अगर काम से रोक दिया गया तो फिर ऐसे समझो कि हमारा 800-900 दिहाड़ी है वो ख़त्म। यार आप कारीगरियों में लगे हुए हो, इसे रोक लो। फिर ना कहना कि डांटता है इसे। ये बार बार मच्छरदानी को जिप खोल देता है, मच्छर अंदर घुस जाते हैं। और शहीन हमारी ये देख लो अभी तक सो रही है और बेगम से खड़ी है किचन में आटा गूंद रही है। क्या है? हाँ, अल्लाह खैर करे। रात दवाई तो ले आया था, पिलाओ आज भी। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। और समीर का बाबा अभी गया तो है काम पे, अल्लाह करे काम करने दे। और बादल भी बहुत आए, अभी बताइए बारिश आएगी और ईद आ रही है और हम परेशान हैं। हम कह रहे हैं बस काम करने दे, रोके ना बस। देख लेंगे शहीन सोई पड़ी है और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही। और शहीन का बाबा रात को भी दवाई लेके आया था और शहीन कह रही अभी भी मेरे पेट में दर्द है, मुझे आराम नहीं आ रहा। फिर देखते आराम नहीं आता फिर दवाई लेंगे। ये देखो कुछ खाती नहीं है ना, कुछ खाए तो फिर तो है ना, कमज़ोरी हो गई है शहीन को। यह देख रहे ये वाली दवाई लेके आया था समीर का बाबा और शहीन को पिलाई है। रात को भी पिलाई थी और जब लेके आया था उस टाइम पिलाई थी और अभी भी मैंने पिलाई है, पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रही। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और सुबह सुबह मैं काम पे गया था, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि काम करने दे रहे हैं। उन्होंने बोला है कि काम करो क्योंकि ईद वाले दिहाड़ी हैं हमारी यहाँ। तो उन्होंने बोला है कि हम आपको नहीं रोक सकते क्योंकि बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी आई है। अगर ज़्यादा ना आई आगे भी जो है ना बारिश बताई गई है, अगर ज़्यादा ना आई तो उन्होंने बोला है कि हमारी तरफ से आप लोगों को काम की इजाज़त है। तो या अल्लाह हम पढ़ रहे हैं फरमा ईद तक बारिश ना दे, चलो हम कुछ दिहाड़ियाँ कमा लेंगे, अपने बच्चों को खर्ची दे देंगे। और वीवर्स कल भी हमने आप लोगों से गुजारिश की थी कि मोहम्मद इशफाक अंकल जी हैं तो उनको जिगर का जो है ना कैंसर है। तो आप लोगों ने कल भी दुआ की थी और आज भी आप लोगों ने दुआ करनी है। 27वां रोज़ा है आज, तो अल्लाह पाक उनको जो है ना शफ़ा कामिला अता फरमाए। और क्योंकि किसी की भी दुआ लग सकती है, अल्लाह पाक शायद किसी अच्छे इंसान के सदक़े किसी अच्छे इंसान के हाथ उठाने पर उनको जो है ना शफ़ा दे दे। तो आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि आपने इशफाक अंकल के लिए जो है ना नाम लेकर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको जो है ना शफ़ा कामिला अता फरमाए। और बाकी भी जितने बीमार हैं, जिनकी औलाद नहीं है और जो तंग दस्तियों में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक इस नेक महीने के सदक़े सब की जो तंग दस्तियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। क्योंकि ये महीना जो है ना किस्मत वालों को मिलता है और हम वो बदनसीब हैं जो इस माह रमज़ान का लुत्फ़ भी नहीं उठा सकते। एक सच बताएं तो ये गुर्बत आड़े आ जाती है हमारे, लेकिन इंशाअल्लाह हम अच्छे से अच्छे हालात की तरफ जा रहे हैं। तो एक ना एक दिन अल्लाह करे कि हमारी तो दुआ है इस नेक माह रमज़ान महीने में, हमारी ये दुआ है कि अगला माह रमज़ान जो है ना उसमें मैं सारे रोज़े भी रखूं और अल्लाह पाक की इबादत भी करूं। या अल्लाह इस महीने में मेरी ये दुआ भी कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। ये देख लें अभी बार हम आ गए हैं समीर के बाबा के पास और उधर से इतनी धूप आना, बहुत गर्मी है, बारिश की वजह से आज ये लेट हो गया है। फिर क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। ईंटें बनेंगी, ईंटें आज तो इतनी सी बनाई है आपने, ये तो थोड़ी है ऐसे ना, जितना नसीब में होगा ना वो मिल जाएगा। धूप भी बहुत है, गर्मी है, इसलिए मैंने कहा पानी दे के आती हूँ आपको। मेरा भी दिल नहीं था, बस आहिस्ता आहिस्ता मैंने काम किया है। अच्छा चलो, किया तो है। मैं भी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कर लूँगा। फिर जल्दी आओ, काम करके शहीन की दवाई ले आओ। चलो आ रहा हूँ, इसको भी ईद के दिनों में बीमार हो रहा था। कल भी दवाई लेके आए थे और शहीन ठीक नहीं हुई, ये खड़ी है शहीन। और आज कह रही हूँ मैं फिर दवाई ले आओ कोई अच्छे से डॉक्टर के पास जाके। देख लें विवाह समीर के काम, हम समीर के बाबा को पानी दे के आ गए हैं और समीर के बाबा ने क्या है आप बोतल उठा जाओ
मैं जब पानी पीना होगा आ जाऊंगा। और समीर के काम देखो, समीर ने ढक्कन खोल के और पानी गिरा रहा है नीचे। समीर इधर मुझे दे दो। और धूप भी बहुत आए, बेचारा गया भी लेट आए बारिश की वजह से। 2 बजे या 3 बजे जाता है काम पे, आज बहुत लेट हो गया है। और फिर क्या रहा है भाई, ईद आ रही है ना, फिर ईद के बाद बिजली का बिल और किराया भी साथ आ जाएंगे। फिर क्या रहा है, बस काम तो करना है ना, क्या करूं। धूप बहुत है, ये देख लें कितनी धूप है, इतनी गर्मी है ना बहुत। ये देख लें विवार, हमारी शहीन ठीक नहीं हो रही है। अभी भी दवाई लेने गया था इसका अबू, और कल भी ली थी दवाई और ठीक नहीं हो रही। आप सब बहन भाइयों ने मेरी बेटी के लिए दुआ करनी है, हम बहुत परेशान हैं। ये दवाइयाँ लेकर आया हूँ, एक चम्मच अभी पिलाना है, एक शाम को, और दूध नहीं पिलाना बिल्कुल। अच्छा, दूध नहीं पिलाना। निमकोल दिया ये वाला, जब भी दूध मांगे तो ये निमकोल देना है। अच्छा, और रोटी भी नहीं देनी बिल्कुल खत्म। अच्छा, सिर्फ खिचड़ी बना के देनी है। या खिचड़ी बना रही हूँ अभी। तो बोला कि पापा अब कुछ खाई नहीं है, आपको पता है, कुछ खाया भी नहीं है कल से इसने। बस ठीक हो जाए। पहले भी दवाई ली थी, पहले वाली दवाई से भी फर्क नहीं आया। अब तो उन्होंने इतनी दवाई दे दी है। बेटा क्या हो गए, क्या हो गया आपको? एला यार तू भी आ जा यार, बस क्या हो गया? बुखार हो गया? चलो अल्लाह खैर करेगा। और ये देख लो शहीन को दवाई पिलाई जा रही है, एक चम्मच। हाँ हाँ, एक चम्मच फुल। बस ठीक हो जाए, बस हो जाएगी ठीक है इंशाल्लाह। शाबाश, अच्छा बच्चा। समीर बोल रहा है कि मुझे भी पिलाओ। बेटा आपके लिए नहीं है, बस हमारी बच्ची ठीक हो। हाँ ठीक हो जाएगी। उसका कलर येलो था और इसका ऑरेंज कलर है। शाबाश, माशाल्लाह। समीर बेटा ये आपके लिए नहीं है, और ये वाली खुशक दवाई है, और इसको जो है ना बनाना पड़ेगा, ये फिर बाद में पिलाएंगे। और मेरे व्यूअर सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और माह रमज़ान आया भी और गुज़र भी गया, पता भी नहीं चला है। और जिन्होंने रोज़े रखे हैं हमारी तरफ से उनको ढेर ढेर मुबारक हो, क्योंकि ईद तो उन्हीं की होती है। हम तो बस वो कचरे का माल जो बीच में होते हैं रोज़ेदारों के बीच में, हम तो वो होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी जो है ना तौफीक देगा, हम भी रोज़े रखा करेंगे। वैसे हमारी मजबूरियाँ हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि आप रोज़े नहीं रखते, तो बस क्या करें, आप लोगों को हम नहीं समझा सकते ना ये बातें। यकीन जानो मैंने जितना भी कमाया ना, कल 1500 रुपया लेकर आया हूँ, तो 1000 रुपया शहीन की दवाई मैं लेकर आ चुका हूँ। परसों वाले भी दिन जो है ना 300 की दवाई आई थी, ठीक नहीं हुई। कल भी 300 की दवाई लेकर आया, ठीक नहीं हुई। आज दोबारा से 400 रुपया उसने डॉक्टर ने लिया है। आज तीसरे डॉक्टर के पास गया था। अल्लाह खैर करेगा कि आज ये मेरी बेटी को आराम आ जाए। से इतनी धूप होती है और काम भी नहीं इतना हो रहा, बस क्या करें। बस चलो धूप की तो खैर है, बस अल्लाह करे कि बारिश ना आए। आज भी जो है ना बारिश बताई गई है। बाकी ये अल्लाह के काम है, कभी हम भूखे नहीं सोए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है हम पर। और मुर्गियाँ कैसी हैं? मुर्गियाँ आज देखते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया मैंने मुर्गियाँ भी नहीं देखी। ऊपर जाते हैं और मुर्गियों की हालत देखते हैं, क्योंकि बेगम से ख्याल करती है। इनका जो मालिक मकान है वो दाना पानी इनका दे जाता है और हम इनको डालते रहते हैं। मुर्गी को जो है ना अंडों पे बिठाया था। हाँ ये देख लो, 2 मुर्गियां हैं और ये अंडे हैं, अंडों पे बिठाया हुआ है। और ये शायद ताज़ा अंडा दिया हुआ है, एक अलहदा पड़ा हुआ है। बाकी व्यूअर्स आज रात की भी जो है ना बारिश बताई गई है। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, वैसे तो इंटरनेट पर अंदाज़ा ही होता है, लेकिन पीछे जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे लगता है कि अभी तकरीबन आधे घंटे में यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसे लगता है जैसे अंधारी और बादल आ रहे हूँ। अब ये देख लो, अब बैक कैमरे से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ का माहौल कैसा बना हुआ है। और जब भी इधर वाली साइड से बादल आते हैं, बारिश ज़रूर बरसती है। बाकी अल्लाह पाक मज़दूरों पर रहम फरमाए। बस हमने तो कपड़े ले लिए हैं, चलो अल्लाह पाक का एहसान है हम पर आप लोगों की मदद से। लेकिन जो बेचारे मज़दूरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये सामने मैंने ईंटें बनाई हैं, ये वाली आज। बाकी ऐसा लगता है जैसे बीमारियों का जो है ना सीज़न आ गया हो, अल्लाह माफ़ करे।
और हमारी एक यूके से सिस्टर हैं, तो उनके जो हस्बैंड हैं वो भी दूसरा दिन है, कितना दिन बोल रहे थे? दूसरा दिन है क्या? दूसरा दिन है। नाम वकास है। हाँ। बस वकास भाई के लिए आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है। पहले उसकी बेटी बीमार थी, उसका नाम ईमान है, और हाँ। अब उसका अबू बीमार है। तो बस आप सब तो ने कह उनके रही लिए भी थी, दुआ ठीक करनी है। 2 दिन हो गए हैं बस भाई। हमारी तो बीमार कोशिश होती है कि हम हर किसी के लिए दुआ करें। हमारा दिल बहुत नरम है, यकीन जानो, ख़ास तौर पे मेरा दिल बहुत नरम है। अभी मैं इधर से आ रहा था ना, एक भाई था, बनेने और नाड़े वगैरह जो होते हैं ना, कांधे पे उठाकर बेच रहा था। तो मैंने बोला कि यार इनकी भी तो ज़िंदगी है, ये भी कभी हार नहीं मानते। तो वो, हम तो चलो 800-900 रुपये दिहाड़ी कमा के आते हैं, वो बेचारे सारा दिन चलते फिरते रहते हैं, तब जाकर उनका 500 रुपये तकरीबन बनता होगा। और 500 से आजकल मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं आता। एक बड़ी फैमिली है तो उसका 1000-1500 रुपये दिहाड़ी का खर्चा है एक का। और हम ये देख लो 4 लोग हैं, एक बेटी एक बेटा और 2 हम मियाँ बीवी, लेकिन फिर भी हमारा एक दिन का 500 रुपये खर्चा हो जाता है नग्जो नग्ज। जी, दूध भी लेते हैं और हाँ। सब्जी होती है, बच्चों की चीज़ होती है बस। और बाकी 5000 रुपया हफ्ता होता है, और बाकी जो दुकान पे हो जाते हैं वो अलहदा हो जाते हैं। बाकी अल्लाह पाक का एहसान ही है कि किसी न किसी तरह घर का गुजारा चलो चल ही जाता है। तो बाकी यार हमसे भी बड़े बड़े गरीब पड़े हैं, यकीन जानो। तो सुबह की रोटी होती तो रात की नहीं होती, रात की होती तो सुबह की नहीं होती। बस अल्लाह पाक हर किसी के ऊपर रहम फरमाए। ये नेक महीना है, इस नेक महीने में तो हम हर किसी के लिए दुआ करेंगे। जी, हम बस अल्लाह पाक हाँ। सब बहन भाइयों को सेहत खुश वाली रखे, जिंदगी और दे। जिन्होंने हमारी हेल्प की है, और आज हम हमारे चेहरे पर जितनी भी मुस्कुराहटें हैं, या सबसे पहले तो हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, और उसके बाद आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारी हेल्प की। और आज हम एक एक नहीं बल्कि इस ईद पर 3-3 सूट लेकर बैठे हुए हैं, यकीन जानो। हमारी तो इतनी भी ज़रूरत नहीं थी कि हम एक एक सूट भी ले सकते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 सूट हैं। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है। ईद आ रही है, जिस तरह माह रमज़ान गुजर गया, ईद का भी इसी तरह पता नहीं चलेगा, यकीन जानो। फिर वही बस काम 2 और हम दिन रह होंगे। गया है। फिर वही ईद ईद की खुशियाँ हैं। अभी कह रहे हैं कि ईद आ रही है, समीर। और ईद आएगी और चली भी जाएगी, और उसके बाद फिर वही काम होगा, वही रस्म व रिवाज, वही मैं आपको शहीन दुनिया। के लिए वो बस वीडियो का भी एंड कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज़, करती जाओ। खिचड़ी बना रही हूँ, कुछ खाया और नहीं है शहीन के लिए शहीन बेगम साहब खिचड़ी बना रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला कि इसको खिचड़ी और बाहर की जो चीज़ें हैं बाजार के, इनसे ज़रा दूर रखना है इसको। कुछ नहीं खिलाया हमने, पता हाँ। नहीं कैसे इसकी तबीयत खराब हो गई है बस। आप शुक्र है हंस रही है। एक और छोटी सी थी इसकी, ऐसे तबीयत शुरू से खराब ऐसी हो है, जाती थी, कमज़ोर, जी। बिल्कुल नरम दिल की। और यकीन जानो, जब इसको बुखार हो, आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, कुछ ये मक्खियों से भी डरती है जब इसको बुखार हो, खास तौर पर। बुखार भी इतना होता है, मक्खी इसके इतना ऊपर बैठ जाए, है। बस ये शोर मचा देगी। और तू बाबा बाबा बोल रहा है, इधर उधर इधर मुझे देखो। कह रहा था आप आए हो ना बाबा, आगे भाग भाग। समीर हमारा बहुत होशियार है, यकीन जानो। इसको बुखार भी हो ना, फिर भी ये ऐसा लगता है इसको बुखार है ही नहीं, फिर भी ये चल फिर रहा होता है। लेकिन हमारी शहीन बहुत कमज़ोर है, और समझ भी बहुत है इसे। ये हाँ। छोटा है ना शहीन, शहीन को इतनी नहीं है, कोई बात और भी इसे कौन इतनी मैं 1 समझ बजे नहीं। आया था काम से, और अब दोबारा मेरा काम का टाइम हो गया। वो जो ईंटें सूखी हुई हैं उनको खड़ा करना है, बस ताकि शहीन की दौड़ लगा रह गया है, बस आज मैं इसका रेस्ट भी नहीं बाबा। कर पाया। तो चलो अब जाता हूँ, काम का टाइम भी हो चुका है। तो फिर काम करके वापसी आऊँगा, फिर इसी वीडियो को एडिट करूँगा और आप लोगों को पेश कर दूँगा। तो बस अच्छी तो नहीं लगी होगी आज की वीडियो, क्योंकि मुख्तसर सी वीडियो थी, और कुछ बस ऐसे कुछ बातें आप लोगों के साथ हमने शेयर कर ली हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कल किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।